सीरियल में आने वाला है एक नया अब मोटी बा को राही निपमा की फंक्शन की फोटो दिखाती है। वे मोटी बा राघव को देख अपनी जगह चौंक जाती है। यह सोचने लगती है कि आखिरकार राघव को अनुपमा जोशी कैसे मिल चुकी है। तभी वह वहाँ से डर के जाने लगती है, इसके कारण काफी ज्यादा चौंक जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिरकार मोटी बा को अचानक से क्या हो गया और वह चर्या क्यों कर रही है। तभी पराग भी वहाँ से जाने लगता है और वह मोटी बा के पास जाता है, मोटी बा को संभालने की कोशिश करता है और तभी मोटी बा पराग को यह कहती है कि मैं देखा ना पराग, अनुपमा जोशी कब से मिल चुकी है। पर राघव हमारे आगे आ गया और किसी को हमारे बारे में पता चला तो कहीं के नहीं रहेंगे। पराग यह कहता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आपको मैंने बोला था ये बात खाली राज रहनी चाहिए, इसके बारे में कभी सोचेंगी भी नहीं। भी अनुपमा का कॉल सुंदरा पे आता है। वह मोटी बा को यह कहती है कि हमारे घर में रात्रि की पूजा है, आपको आना ही होगा। तभी सुंदरा के साथ पूरी फैमिली अनुपमा के घर पे पहुंचती है और जैसे कि मोटी बा आरती करना स्टार्ट करती है, वहाँ राघव आ जाता है और राघव अपनी फैमिली को देख आपा को बैठता है, वहाँ चिल्लाने लगता है। अभी जैसे मोटी बा सबको देखती है, डर के मारा खड़ी हो जाती है। तभी बा के पास अब आता है और यह कहता है कि आपके वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, आपके खाली पैसों के दम पे मेरे को आपने उठे केस में फंसा दिया और मैं अपनी अब से लड़ रहा हूँ। अनुपमा यह बात सुन अब ज्यादा चौंक जाती है। यह सोचने लगती है कि आखिरकार ये राघव क्या बोल रहा है, सबका दिमाग खराब हो चुका है। राघव ये कहता है, अनुपमा जी मुझसे पूछा था ना, मुझे किसने झूठे केस में फंसाया है और कोई नहीं, यही औरत है, ने अपने पैसों के दम पे मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, बल्कि इन्होंने सब कुछ किया था। यह बात सुन प्रेम राही और अनुपमा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अनुपमा यह कहती है कि वसुंधरा जी जो भी राघव बोल रहा है सारी बातें सच है। पराग यह कहता है कि किसी की बातों पर भरोसा करने लगा तो अनुपमा जोशी आपका दिमाग खराब है, ये तो वैसे ही पागल है और इस राघव को कहां से जानेंगे। अनुपमा यह कहती है कि आप लोग इसको जानते नहीं हो, आपको इसका नाम कैसे पता है। तभी अक्का फिर चौंक जाता है। नीमन यह सोचने लगता है कि अब अनुपमा जोशी ने कुछ जान के ही रहेगी, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तभी यह कहती है कि टिवाई आखिरकार बोल भी क्या रहा है, ये सारी बात सच है, आप हमें कुछ बताना चाहोगी। प्रेम यह कहता है कि टिवा कार आप राघव को जानती कैसे, राघव आपको ज्यादा कैसे बोल सकता है कि आपने कुछ ना कुछ किया है, क्या आप बता सकते हो। राघव यह कहता है कि क्या बताएंगे हमको सब कुछ, मैं क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी खराब करी है, कि किसी और इन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, अपनी खुशी खुशी जिंदगी जी रही है, मैं इनको अब जीने नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दी, अपने पैसों के दम पे हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवा दी और मेरे को मुजरिम साबित किया। आज मैं ये चैन की जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, मुझे मुजरिम मानते और मैं लाइफ अच्छे से जीना चाहता था, पर इन लोगों के वजह से अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ। मैं पता भी वसुंधरा कोठारी तुम्हारे वजह से सब कुछ खत्म हो गया, अपनी एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था, पर तुमने जो मेरे साथ किया है ये तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। तभी यह कहता है कि अगर तूने अब कुछ भी बोला राघव, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो भी बात है हम बाद में कर लेंगे। अगर यह कहता है कि ये तुमसे कोई बात नहीं करनी है, पराग कोठारी तुमने मेरे साथ किया है कि तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, तुम जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। पराग यह कहता है पराग कोठारी हूँ और मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। मोटी बात यह कहती है कि राघव हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी बात को समझना चाहिए। राघव यह कहता है कि आपकी कोई बात नहीं सुननी है। गुस्से में वाकई रापड़ जड़ देता है। यह कहता है कि आपका अंजाम है तो आपने किया है, इसलिए सब कुछ होगा और आप हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे, कुछ भी हो जाए आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी है। और वह तभी यह कहती है कि इंदिरा जी आखिरकार अपने राघव के साथ किया क्या है और राघव आपसे इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ क्यों है, आप बता सकते हो। हाँ दोस्तों, क्या बताएगा राघव हमको पूरी सच्चाई, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।